26 फरवरी यानी कि कल ही दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो कि ठीक जंतर मंतर के बगल में है, प्रकाश अम्बेडकर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और जिस तरह की आपको खबरें मिल रही कि परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। खुद प्रकाश अम्बेडकर हैं। सर, कल इस तरह की बातें हो रही है कि उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, रैली नहीं होगी। नहीं, आज सुबह ही HSO जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट का, वो आके मुझसे मिल के गया। परमिशन हम लोग को मिल चुकी है, स्टेज लगाना भी शुरुआत हो चुका है। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि परमिशन नहीं मिली है, ये परमिशन तो हमने पहले ही ले चुके थे अनाउंस करने के पहले। और कल की रैली जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ही होगी। मुझे अभी कैलिफोर्निया से फोन आया था, वो आपके समर्थक होंगे, वो कह रहे थे कि पंजाब से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पर वो कंफ्यूजन में है। नहीं, देखिए, ये कंफ्यूजन जो है वो सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है, इंटरेस्टेड पार्टियों की तरफ से फैलाया जा रहा है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ये हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, नेशनल ट्राइब्यूनल जो है, उस नेशनल ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट है कि जिन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर जो है कोई धरना नहीं हो सकता है। और उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए उसका भी फैसला पूरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला देना। कल जंतर मंतर पर आपकी बड़ी रैली हो रही है 10 बजे से। नहीं, हम लोग की जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है जंतर मंतर के ठीक बगल में है। जंतर मंतर के ठीक बगल में ही है, लग के ही है। आधे लोग जंतर मंतर पे भी बैठेंगे, ऐसी एक स्थिति है। तो कितनी, आप अभी पटना से आए हैं, आप लगातार घूम रहे थे, क्या अनुमान है कितने लोग आएंगे सर? नहीं, हम लोग पटना जो गए थे वो कल की रैली के प्रचार के लिए तो जरूर गया था, लेकिन वहाँ जो है वो जितने भी कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के रैली करने की वहाँ की भी बात हुई। फैसला हुआ कि 24 जून को गांधी मैदान पे सबसे बड़ी रैली होगी और वहीं से जो है एक नई बिहार की राजनीति की व्यवस्था वहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि पिछले 10 दिनों में 6 घटना हुई है कि जहाँ पर दलितों पर अत्याचार हुआ है बिहार में। हम लोग ऐसा मानते हैं वहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर बची ही नहीं है वहाँ पर। तो गांधी मैदान में कब रैली कर रहे हैं सर? 24 जून को। 24 जून को सर, ये एक बार फिर से नेशनल डेस्क पर आपने बताया था संविधान भी खतरे में है, एक बार फिर से बताइए कि ये मोटी मोटी क्या मांगे हैं और जो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है आप लोग के साथ अभी गवर्नमेंट के साथ, और किस तरह के खतरे हैं, स्केर्ड है? देखिए, यहाँ जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो है, बीजेपी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां जो है वो मेन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहले थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो बीजेपी को विरोध कर ही नहीं सकती। जैसे कि निर्माण मोदी का मामला हुआ, नीरव मोदी का मामला हुआ, दूसरे और 2-3 कांड वहां पर निकले हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक बार कहा और बाद में चुपचाप बैठ गई। खाना पूर्ति है कि हम जिंदा है दिखाने के लिए हुआ है, लेकिन जिस ढंग से उसको उठाना चाहिए उस ढंग से नहीं उठा रहा है। दूसरा जो है वो EVM को लेके जिस तरह से अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लड़ने के मूड में है, कहीं से भी कांग्रेस का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कांग्रेस उसमें जो है वो लड़ने की मूड में दिखाई देती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं तो भी संदेह पैदा करता है कि कांग्रेस सही मायने में बीजेपी के साथ लड़ने के मूड में है या नहीं। और इसलिए इस परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी ने जो ऐलान किया था, या मैं कहूँ कि RSS ने ऐलान किया था 1950 में कि मौका अगर हमको मिलता है तो हम संविधान बदलेंगे। मेरे ख्याल से पिछले 3.5 साल में कई बार उन्होंने अनाउंस किया है कि राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी अगर हो जाती है तो हम ये संविधान बदलेंगे। परिस्थिति ऐसी ही अगर रहती है तो मान के चलता हूँ कि लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। मोदी जी ने जैसे कहा कि 11 स्टेट्स में हमारी सरकार बन चुकी है, उससे अनुमान ये लगाया जाता है कि 2022 को जो है इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी राज्यसभा में हो जाएगी। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर इनकी राज्यसभा में हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये संविधान बदल भी सकते हैं। तो इनका संविधान बदलने का जो साल है वो 2022 का है। और इसलिए हम लोग जो है वो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में इनको खारिज करना चाहते हैं, दोबारा ले आना ही नहीं चाहते।
और इसलिए हर राज्यों में जो है वो संविधान बचाओ की रैली को हम लोग ने शुरुआत किया है। कल पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो रैली है उसमें भी संविधान बचाओ का मुद्दा है। दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई का है। तीसरा जो है इंदिरा सायानी के डिसीजन में ये कहा गया था कि क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन एडमिट कर लिया है कि और सरकार से मांग भी की है कि वो रिप्लाई दे कि जहाँ क्रीमी लेयर लगना चाहिए करके एक पिटीशन है। चौथी बात यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जो पॉलिसी ले आए थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक राय देके कहा कि इसको लागू नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोगों को प्रमोशन मिला था आज उनका दोबारा डिमोशन होना शुरुआत हो चुका है। और इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग जो है विद्यार्थियों का जो स्कॉलरशिप का इशू है वो स्कॉलरशिप भी रिलीज नहीं की जा रही है। विद्यार्थियों को काफ़ी बड़ी तकलीफें होती जा रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेके हम लोग कल पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो संविधान बचाने का। बाबा साहब ने संविधान दिया, कांसीराम ने घर घर पहुंचाया, अब संविधान खतरे में है। प्रकाश अंबेडकर किस तरह की भूमिका में अब आएंगे? वो खुल के अब राजनीति आपको करनी पड़ेगी? लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप देश भर में घूमें और एक नए मोर्चे की तरफ बढ़े? देखिए, अभी तक जो राजनीति चल रही थी उसमें किसी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। इसलिए हम जो कुछ रहेंगे वो संविधान के दायरे में रह के ही यहाँ की राजनीति करेंगे। बीजेपी आरएसएस की जो सरकार बनी है इन्होंने पहले बार कहा है कि हम लोग ये संविधान बदलेंगे। तो अब हमको लगता है कि यहाँ पर मेरे जो साथी थे या दलित लीडरशिप थी यहाँ पर, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, उदित राज हो, ये सभी जो है वो अब बीजेपी में जा चुके हैं या बीजेपी के साथ कभी ना कभी तो भी समझौता कर चुके हैं। तो ये बीजेपी के साथ रहने से ये संविधान बचाने के मुद्दों पर सामने नहीं आएंगे या छुप के बैठे हुए हैं। तो अब ये जिम्मेदारी आ चुकी है मुझ पर कि देश भर में घूमें और जो संविधान बचाने की बात जो चल रही है उनको इकट्ठा करें और इस सरकार के खिलाफ खड़ा करें। ये मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी प्रकाश है अम्बेडकर, जो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। प्रकाश अम्बेडकर को ना तो बीजेपी पर भरोसा है ना कांग्रेस पर भरोसा है। नहीं, मुझे ना बीजेपी पर भरोसा है ना कांग्रेस पर भरोसा है। तो आपको देश भर के लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, सब वो लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कोई थर्ड फ्रंट आएगा, फोर्थ फ्रंट आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप में आप फिर से दोबारा वापसी करेंगे? ठीक है, मैं ये कहूँगा कि नेशनल राजनीति खत्म हो चुकी है। बीजेपी की जो ताकत है वो इंडिया के ऊपर की ताकत है, इंडिया के नीचे बीजेपी की कोई ताकत नहीं है। जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन राज्यों में जो है वो बीजेपी कोई महत्व नहीं है। वो अपने अलाइज पे डिपेंड कर रही है। तो वहाँ जो अलाइज बीजेपी के साथ में जाने के लिए तैयार है उनको ही हम लोग ने कहा है कि दलितों के माध्यम से, मुसलमानों के माध्यम से कि आप तक इंडिपेंडेंट रहे तब तक हम लोग आपके साथ रहे। और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हो तो हम लोग को अपना स्टैंड बदलना होगा और एक नई राजनीति वहाँ पे शुरुआत होगी। सर तो मेरे हिसाब से जो है वहाँ परिस्थिति काबू में है और वहाँ की जितनी रीजनल पार्टीज है वो मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी की राजनीति के साथ नहीं जाएगी और अलग से रहेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। रही बात नॉर्दर्न स्टेट की बात है, नॉर्दर्न स्टेट के बाद में जो है वो लोग जो है वो कांग्रेस को चाहते नहीं है। मतलब बाई इलेक्शंस में कांग्रेस जीती है ये बात सही है, लेकिन मन से वोट नहीं दिया है। बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, कोई तो भी चाहिए, इसलिए उन्होंने वोट दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। रहा दो स्टेट, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के इसमें भी नाखुश होते हुए वो बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, दिल से कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो मैं पिछले साल भर से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छोटे समाज को जो है मतलब अति पिछड़ा जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है और दलित जो है वो बंधुआ मजदूर है,
ऐसी उनकी जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं तो भी ये नाराज है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से बहुजन युवा SC ST OBC माइनॉरिटी सोशल मीडिया के बाद जो उभार दिख रहा है, जिस तरह से वो कॉलेज हो, सोशल वर्क हो, बाबा साहब के नाम पे इस देश में लाखों संगठन है और पूरा बैटल फील्ड है। अपोजिशन लीडर इसमें देश में इस समय पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो ऊना का मामला हो, तमाम नए उभरते लीडरशिप है। क्या आप प्रकाश अंबेडकर युवाओं के साथ कोई गठजोड़ करेंगे, उनको एक नई लीडरशिप देंगे? सवाल ये है कि मैंने जैसे कहा कि पुरानी लीडरशिप जो थी वो बीजेपी के साथ चली गई। अब जो है इनको ही सामने लाना होगा और इनको इनके हाथ में ही लीडरशिप यहाँ पर देनी होगी, मतलब सौंपनी होगी इन पर ही, और इन पर ही निर्भय बनाते हुए संविधान बचाव की जो रणनीति है वो बनानी होगी। ये आज नहीं कह सकते कि हम लोग किसके साथ जाएंगे या कैसी होगी। मैं समझता हूँ कि कर्नाटक इलेक्शन के बाद बहुत बड़ी राजनीति में तब्दीलियाँ आएंगी और उस तब्दीली के बाद में मेरे ख्याल से राजनीति यहाँ की सेटल होना शुरुआत होगी और वो सेटल राजनीति में संविधान बचाने की जो कोई भूमिका लेता है उसके साथ में हम लोग जुड़ जाएंगे। तो आप क्या युवाओं के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि युवाओं में बहुत उबाल है सर, गुस्सा है, यूनिवर्सिटी बैटलफील्ड बना हुआ है, लाखों युवाओं को मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं देश भर में घूम रहा हूँ, उनको एक नेतृत्व करता चाहिए। और आप चूंकि बाबा साहब के परिवार से हैं, आपका एक सोशल वर्क का इतिहास रहा है, तो क्या आप कोई मैसेज देंगे युवाओं को जो लगातार बैटल फील्ड में है और जो जिनकी हत्याएं भी हो रही है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या एक वेंचर बनाने की जरूरत है संयुक्त रूप से? देखिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों को जो है वो इकट्ठा है, उनकी बैठक हो और उन यूनिवर्सिटीज में जितने भी कॉलेजेस है उस कॉलेजेस के एफिलिएटेड जितने भी SC ST OBC के विद्यार्थी, मुस्लिम अकलियत के विद्यार्थी है वो इकट्ठा है। आज मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इशू विद्यार्थियों का है वो स्कॉलरशिप का है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समय पर स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। आज भी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के विद्यार्थी है पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी तरह ये जो नॉर्मल कॉलेज के जो मेरे कॉलेज के जो विद्यार्थी है उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मैं इनसे ये कहूँगा कि वो स्कॉलरशिप के मुद्दे पर जो है वो अपनी एक संगठन बनाए, अपना एक आंदोलन करे और उस आंदोलन के साथ हम लोग है कहीं ना कहीं तो भी हम लोग जाते रहते हैं विद्यार्थियों के साथ में, वो अपनी लड़ाई जो है वो शुरुआत करे। ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ। सर, नेशनल दर्शक से बात करने के लिए शुक्रिया। 26 जनवरी यानी कल सोमवार को दिल्ली में जंतर मंतर के पास ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रकाश अंबेडकर जी की एक बड़ी रैली है और दूसरी रैली जो है उन्होंने पटना में ऐलान किया है जून में। तो एक नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनको लगता है संविधान खतरे में है और जिस तरह से पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ खतरे में ऐसा नहीं कहता हूँ, प्रूफ है आपके पास? इनके पास प्रूफ है मेरे पास कि इनकी नया संविधान बन चुका है, सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि मेजॉरिटी में है और उसको लागू कर। तो ये इस संविधान बचाने के लिए और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से खौफ का माहौल है और जिस तरह से बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं उस पर कोई जांच तक नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कल सोमवार को 26 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रकाश अंबेडकर की बड़ी रैली है और दूसरी बड़ी रैली का इन्होंने पटना में ऐलान किया है जो बिहार की धरती पटना पर होगी, गांधी मैदान में, वो जून के महीने में होगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।